अनूपा एंड वेलकम यू टू संजीव कपूर खजाना। हम बना रहे हैं होली स्पेशल रेसिपीज और आज की रेसिपी और भी स्पेशल है बिकॉज गुजिया जो है वो होली में तो आप खाते ही हैं, पर जो गुजिया की रेसिपी है वो बहुत ही ट्रेडिशनल होती है। उसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मावा होता है, एक होता है सेवरी और एक होता है स्वीट। तो स्वीट गुजिया को हम दे देंगे एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट क्या है वो आप देख लीजिए आज की रेसिपी में जो है गुजिया टार्ट। तो थोड़ा सा फ्यूजन टच देंगे, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वही होंगे, टेस्ट थोड़ी सी एम्पलीफाइड होंगी बिकॉज इट विल लुक ऑल्सो नाइस एंड फ्यूजन। अगर आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वही है जो आप गुजिया में यूज़ करते हो, बट इसका जो लुक है वो एकदम मॉडर्न होगा। सो व्हाट डू यू डू फर्स्ट, सबसे पहले हम बना लेते हैं गुजिया का डो। तो गुजिया का डो में हमें क्या चाहिए, जो गुजिया का आटा है उसके लिए वी नीड मैदा, और मैदा के अंदर हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी, घी डाला है। इससे क्या होगा कि जो इसका डो है वो खस्ता बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। आपको बस इस तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो जो घी है वो सारा मैदा सोक कर लेगा। तो ये देखिए दिखने में एकदम से बुरबुरा हो गया है। तो ये जो डो है ये फॉर्म होने के लिए हमें इसमें डालना होगा थोड़ा सा पानी, और ये जो डो है वो थोड़ा सा हम सख्त मलेंगे। रोटी का जो आटा होता है वो सॉफ्ट होता है, और गुजिया, नमक पारा, समोसा, ये जो सारे डोज होते हैं उसका जो आटा हम मल लेते हैं वो थोड़ा सा सख्त होता है। नाइस एंड क्लीन बोल, और ये आपका डो बनने के बाद इसे हमें रेस्ट देना है करीब 30 मिनट के लिए। सो 30 मिनट्स आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, आप बाहर भी रख सकते हो, पर 30 मिनट मिनिमम इसे आपको बस साइड में रख देना है। तो जब तक वो डो रेस्ट हो रहा है तब तक इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा घी, और घी में हम ये जो नट्स हैं इसे थोड़ा सा भून लेंगे। हम डाल लेते हैं इसमें ये कटे हुए कैशू नट्स, काजू, और इसके साथ वीव गॉट आमंड्स जो है बादाम, थोड़े से वॉलनट्स। सो आमंड्स एंड कैशूज के कंपैरिजन में वॉलनट्स हम कम यूज़ करेंगे, एंड इसके साथ पिस्ता। इसको बस थोड़ा सा भून लेना। एक्चुअली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना इसमें अपने नेचुरल ऑयल्स होते हैं। जब आप इसे भून लेते हो या थोड़ा सा अगर अवन में सेक भी लेते हो तो इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। कोई भी चीज़, नॉट जस्ट ड्राई फ्रूट्स, इवन स्पाइसेस, अगर आप लौंग देखो या ब्लैक पेपर देखो, जब भी आप उसे रोस्ट करके अगर पाउडर कर लेते हो तो उसकी जो पाउडर्ड स्पाइस होता है दैट इज़ इवन मोर टेस्टी बिकॉज उसके जो ऑयल्स है वो सिक्रीट होते हैं, और उसकी वजह से जो टेस्ट है खाने में और अच्छा आता है। और रोस्ट होने के बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। जैसे ये रोस्ट होता है आपको एक अच्छी खुशबू आने लगती है। सो दिस इज़ मिक्स ड्राई फ्रूट्स। तो जस्ट इमेजिन अब मेरे किचन में इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसे एक बोल में हम निकाल लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा जो खजूर है इसे भी भून लेते हैं। खजूर एंड दिस इज फिग्स, अंजीर, इसे भी इसी तरह से भून लेंगे। अब जो गुजिया है इसमें जो हम स्टफिंग करते हैं तब उसमें जो नट्स है वो हम इतने कोर्सली नहीं चॉप कर सकते बिकॉज जब गुजिया को जो फोल्ड करते हैं तब चांसेस कि वो सारा फट के बाहर आ जाए। पर हम ये जो टार्ट कर रहे हैं, टार्ट में हम इसके चंक्स बड़े रख सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। ये बस इस तरह से हमने इसे भून लिया है। मेरे पास इलायची पाउडर है, वो मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी, और ये जो मिक्स किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। इसे भी इसमें डाल लेते हैं। एंड सबसे लास्ट खोया। खोया को तो बिल्कुल पिघलने नहीं देना है, बस इस तरह से गरम कर लेना है एक बार। दैट्स इट। थोड़ा सा बस भून लिया हमने खोया को, गैस बंद। So this is खोया, and now we just have to mix this up। और अभी फ़िलहाल ये जो फिलिंग है ना ये गर्म है, तो इसे हमें ठंडा करना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बाहर ही रख लीजिए। इसमें शुगर बिल्कुल भी एडेड नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खजूर और अंजीर जो है बाय इटसेल्फ उसमें नेचुरल शुगर्स होती है, एंड दैट इज़ सफिशिएंट ये गुजिया में एक मिठास देने की। एक तरफ रख लेते हैं। तो ये है डो जो हमने बनाया था, अच्छी तरह से स्टिफ हुआ है।
इसे अभी हमें रोल करना है। रोल करने के लिए पहले समझना ज़रूरी है कि जो हमारा टार्ट मोल्ड है वो बिल्कुल इस तरह से है, जिसका जो बेस है वो निकल आता है, ताकि डीमोल्डिंग में भी दिक्कत ना हो और जो टार्ट है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे डीमोल्ड हो जाए। तो ये शेप है, तो इसका मतलब ये है कि हमें राउंड बेलने की ज़रूरत नहीं है, हमें लंबा बेलना है। थोड़ा सा सूखा मैदा हम यूज़ करेंगे और धीरे धीरे इसको रेक्टेंगुलर शेप में बेल देंगे। और अब मैं इसे डायरेक्टली टेबल पे ले लूँगी रोल करने के लिए, और नीचे का वुडन ब्लॉक हटा देते हैं। वही थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे नीचे। और जब हम इसे बेलेंगे तब यू हैव टू ऑलवेज चेक कि जो लेंथ है वो इस टार्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड विड्थ भी आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए लेंथ तो ठीक लग रही है, पर विड्थ में ये देखिए अभी भी कम है, सो वी नीड टू रोल इट अ लिटिल मोर फाइन। ये देखिए दिस इज़ सफिशिएंट इनफ मेरे हिसाब से। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे, टार्ट मोल्ड के ऊपर। बस इसके पहले आपको बस एक ही चीज़ इंश्योर करनी है कि ये जो पूरा जो रोलिंग हमने करी है वो थ्रू आउट थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कहीं जगह पतला कहीं जगह मोटा नहीं चलेगा, क्योंकि बेकिंग टाइम उस हिसाब से चेंज होगा। जब हम रोटी भी बेलते हैं तो हम यूनिफॉर्म उसे बेल लेते हैं। सो ये टार्ट मोल्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं, बेलन के ऊपर रोल करेंगे। इस तरह से आप प्लेस कर लीजिए। अब आपको बस ये देखना है कि जो इसकी लेंथ है वो पूरी तरह से अंदर फिट होनी चाहिए। उसके लिए आपको शायद थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस करना पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा आप अंदर टक इन कर लीजिए, क्योंकि अगर डो शायद पहले से ही अगर आपने कम ले लिया हो तो बेकिंग में ये जो शॉर्ट क्रस्ट है ये श्रिंक हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए बेलन से इसके ऊपर इस तरह से घुमा दोगे तो ये सारा जो एक्सेस है वो निकल आ जाएगा, और इसे आप इस तरह से उठा सकते हो। अब इसे आपको अंदर से ऐसे प्रेस करना है बेसिकली, ताकि आपका जो शेप है वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर आ जाए। और इस दौरान आपको एक और चीज़ करनी है, अवन जो है आपको इसे प्रीहीट करने रखना है 180 डिग्रीज के लिए, और कोई भी अवन प्रीहीट होने के लिए कम से कम 20 मिनट लेता है। तो जैसे आपने स्टफिंग बना ली, आप अवन को ऑन कर लीजिए 180 डिग्रीज पे, और जब तक आपका ये डो बन जाएगा, इसके ऊपर इस तरह से लाइन हो जाएगा, अवन भी गर्म हो जाएगा। अब लाइन करने के बाद इसे हमें अवन में बेक करने रखना है। पर इसको अगर आप इस तरह से बेक करने रख दोगे तो क्या होगा कि ये सारा फूल जाएगा, और ऐसी जो हमने एक कैविटी बनाई है वो नहीं रहेगी। तो उसके लिए एक बटर पेपर लेना है आपको, इसके अंदर डालना है इस तरह से, और इसके अंदर हम डालेंगे कोई भी बीन्स। मेरे पास है सोयाबीन। इससे क्या होगा, ये फूलेगा नहीं, इट विल जस्ट स्टे एज इट इज़। थोड़ा सा इसमें आप प्रेस कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक तरीके का वेट। तो इस पे है वेट, और इसे हम डालेंगे अवन के अंदर। 15 से 20 मिनट में ये बेस बन जाएगा और बिस्किट के जैसे खस्ता हो जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। 15 या 20 मिनट के बाद विल रिमूव दिस आउट और बन जाएगा हमारा टार्ट क्रस्ट रेडी। फिर डालेंगे इसके अंदर इसकी फिलिंग। 15 मिनट हो चुके हैं, लेट्स चेक। वो क्रस्ट तो रेडी हो गया होगा। ये देखिए जो क्रस्ट है वो पूरा डीमोल्ड हो चुका है साइड से, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो ये जो सोयाबीन है इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में, एंड वेरी केयरफुली इसे, ये देखिए इट्स सो इजी। ये थोड़ा सा ऐसे एंगुलर हो गया क्योंकि सोयाबीन जो है वो थोड़े से हल्के होते हैं। यू कैन पुट इवन हेवियर बीन्स। आई नो ऑफ पीपल हु यूज स्टोन्स, नाइस क्लीन स्टोन्स पेपर के ऊपर रख देते हैं, बिकॉज स्टोन्स जो है बहुत ही हैवी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट दे पाओगे तो इसका जो बेस है एकदम फ्लैट आ जाएगा, बट दिस इज़ गुड इनफ, नॉट बैड। और जो फिलिंग हमने बनाई है, लेट्स पुट दैट। पर इसे ना हमें थोड़ी देर और बेक करना है, क्योंकि इसके अंदर ये खोया है,
ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा जब ये ओवन के अंदर जाएगा। इसे उठा के हम रख देते हैं इस ट्रे के अंदर। एंड नाउ विल बेक दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स। एंड उसके बाद करना क्या, उसके बाद इसके बस आपको तोड़ के सर्व करना है और गरम गरम खा लेना है। टार्ट की फिलिंग एकदम मेल्ट हो चुकी है, जो क्रस्ट है वो एकदम खस्ता है। एंड धीरे से इसे उठा के किसी सर्विंग प्लेट पे आप रख लीजिए, थोड़ा सा ऑफ सेंटर। डार्क प्लेट, लाइट टार्ट, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नाइस खोया। गुजिया वाली स्टफिंग इनटू अ टार्ट लुक्स एक्सट्रीमली प्रिटी, लुक्स लिटिल क्लासी। है तो होली ही, है तो गुजिया ही, बट थोड़ा सा अलग। सो इट्स अ गुजिया विद अ ट्विस्ट। एंड ऊपर से हम थोड़ा सा बाहर भी गिरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's it. And because it's a festive recipe, let's put some चांदी का वर्क। That's it. गुजिया ट्विस्ट या गुजिया टार्ट रेसिपी तो रेडी है। आप बनाइए इस होली पे ये रेसिपी, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, and have a lovely but a safe Holi. And from the entire team of Chef Sanjeev Kapoor, I wish all of you a brilliant, colorful and joyous Holi.